تو व्यूवर्स मीर नुमान के घर पर रज़ा को ये हकीकत बता दी जाती है कि उसकी एक बहन भी है। रज़ा ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। वो फ़ौरन अपने वालिद से पूछता है, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी एक बहन भी है, लेकिन ये सब क्या है? क्या आपने दूसरी शादी की हुई थी? मीर नुमान कुछ देर खामोश रहते हैं, फिर रज़ा को अपनी पूरी हकीकत बता देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने दूसरी शादी की थी। तुम्हारी माँ के साथ ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। उसके रवैये और हर मामले में मुदाखलत ने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया था कि मुझे दूसरी शादी का फ़ैसला करना ही पड़ा। ये सुनकर रज़ा परेशान हो जाता है। मीर नुमान उसे बताते हैं कि दूसरी शादी से उनकी एक बेटी पैदा हुई, लेकिन बदकिस्मती से बेटी की पैदाइश के वक्त ही उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। रज़ा ये हकीकत सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। उसे अफसोस तो होता है, उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसके वालिद ने इतने सालों तक इतनी बड़ी हकीकत सबसे क्यों छुपा कर रखी। मीर नुमान और रज़ा के दरमियान दोनों उस टाइम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। रज़ा परेशानी से फिर कहता है, बाबा आपने मम्मा से ये सच कैसे छुपाया? आपने उन्हें धोखा दिया? मीर नुमान जवाब देते हैं, बेटा मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। मैंने बहुत से हालात बर्दाश्त किए, बहुत कुछ नज़रअंदाज किया, लेकिन हालात अब मेरे काबू में नहीं रहे थे। फिर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसकी माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। रज़ा अपने वालिद से पूछता है, लेकिन बाबा आप मम्मा को ये हकीकत कैसे बताएंगे? वो इस लड़की को कभी भी कबूल नहीं करेंगी। मीर नुमान भी इसी बात से परेशान होते हैं। वो रज़ा से कहते हैं, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले तुम्हें एतमाद में लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। मैं अब अपनी बेटी को मज़ीद लोगों से छुपा कर नहीं रख सकता। मैं उसे अपने घर लाना चाहता हूँ, उसे अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। बस मुझे तुम्हारी माँ के गुस्से का डर है। मुझे मैं नहीं मालूम कि उस लड़की को देखकर उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। रज़ा अपने वालिद की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके घर में एक ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जो पूरे ख़ानदान के रिश्तों को बदल कर रख देगी। दूसरी तरफ फ़िज़ा भी अली से एक बहुत अहम बात करती है। वो साफ अल्फाज में अली से कहती है, अली मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। मम्मा ने मेरे लिए रिश्ता देख लिया है, वो मेरी मंगनी करवाना चाहती हैं। मैंने सोचा कि तुम्हें सबसे पहले कुछ बता दूँ। ये सुनकर अली परेशान हो जाता है। वो फ़िज़ा से कहता है, तुम ऐसा फ़ैसला कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो फ़िज़ा जवाब देती है, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो तुम्हें अब कोई फ़ैसला करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकती। अली को पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि वक्त उसके हाथ से निकलता जा रहा है। अगर उसने अभी कोई कदम ना उठाया तो फ़िज़ा हमेशा के लिए किसी और की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अली दिल ही दिल में फ़ैसला करता है कि उसे अपनी मोहब्बत के लिए अब कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना होगा, वरना वो फ़िज़ा को हमेशा के लिए खो देगा। दूसरी तरफ अनाया भी जहारा के घर से वापस जाने लगती है। फ़िज़ा उसे आवाज़ देती है, अनाया रुको, मुझसे मिलकर तो जाओ, मुझसे बात तो करो। लेकिन अनाया रुकने के बजाय गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फ़िज़ा उसे बार बार आवाज़ें देती रहती है, मगर अनाया पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। फ़िज़ा हैरान होकर जहारा के पास आती है और कहती है, मम्मा अनाया मुझसे मिले बगैर चली गई है। मैं उसे आवाज़ें देती रही, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जहारा पहले ही अली और फ़िज़ा के मामले में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। वो फ़िज़ा की बात सुनकर उसे डांट देती हैं और कहती हैं, तुम लोग इस घर को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस घर में जो तुम चाहोगे वही होगा? जैसे चाहोगे वही आएगा और जिसे चाहोगे वही चला जाएगा? फ़िज़ा हैरान होकर अपनी सास की तरफ देखने लगती है। जहारा मज़ीद गुस्से में कहती हैं, क्या तुम घर की दरोगा लगी हुई हो? तुम्हें क्या लगता है इस घर में आने जाने वाला हर शख्स तुमसे इजाज़त लेकर जाएगा? फ़िज़ा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मम्मा मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अनाया मुझसे मिले बगैर चली गई। लेकिन जहारा पहले ही अनाया की वजह से गुस्से में होती हैं। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, उल्टा अपनी बहू को डांट देती हैं।